हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक दिन सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ की सफेद चादर पर सोने सी चमक बिखर गई। इन्हीं चोटियों की गोद में था गोमुख, जहां बर्फ धीरे धीरे पिघलकर एक छोटी सी धारा का रूप ले रही थी। यही थी गंगा, निर्मल, पवित्र, जीवनदायिनी। गंगा का जन्म अद्भुत था। मान्यता है कि वह स्वर्ग से धरती पर आई ताकि मनुष्यों के पाप धो सके और जीवन को पोषित कर सके। लेकिन गंगा के लिए यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, यह एक लंबा और कठिन सफर था। शुरुआत में वह पत्थरों से टकराती, ऊंचाई से गिरती, तेज मोड़ों से गुजरती, लेकिन उसकी कलकल की मधुर ध्वनि में हमेशा आशा और जीवन का संदेश था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने जंगलों को सींचा, प्यासे जानवरों को पानी दिया, खेतों को हरा भरा किया। उसने महसूस किया कि उसका हर बूंद किसी न किसी के जीवन में मुस्कान ला रही है। गांव के बच्चे उसके किनारे खेलते, महिलाएं कपड़े धोतीं, किसान उसकी धारा से खेतों की प्यास बुझाते। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं था। कभी गर्मी में उसका जल कम हो जाता, कभी बारिश में वह उफान पर आ जाती। एक बार तो ऐसा हुआ कि गर्मियों में उसका बहाव इतना कम हो गया कि किनारे बसे गांव प्यास से परेशान हो गए। गंगा ने आसमान की ओर प्रार्थना की, हे बादल देव, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने लोगों की प्यास बुझा सकूं। बादलों ने उसकी पुकार सुनी, बारिश हुई और गंगा फिर से जीवन से भर उठी। वह आगे बढ़ती गई, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी जैसे पवित्र स्थलों से गुजरी। लोग उसकी पूजा करते, मानते कि गंगा में स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। गंगा को यह देखकर गर्व हुआ कि वह केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लंबा सफर तय करने के बाद गंगा आखिरकार विशाल सागर में जा मिली। उसने सागर की ओर देखते हुए कहा, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि वह जानती थी कि समुद्र से वाष्प बनकर वह बादल बनेगी, बारिश होगी, बर्फ बनेगी और वह फिर से गोमुख से बहना शुरू करेगी। गंगा ने जीवन से यह सीखा, जीवन रुकने का नाम नहीं, बहने का नाम है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा और अमर है।